नमस्कार दोस्तों ये हफ्ते मार्केट में काफ़ी हलचल रही एंड एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि आरबीआई की इस हफ्ते मीटिंग हुई थी। हमने पिछले हफ्ते कहा था कि मार्केट अगर निफ्टी 11,050 के नीचे जाता हो तो वहाँ से एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है एंड जो सपोर्ट होगा वो तकरीबन 10,800-900 के रेंज में रहेगा। एंड अगर मार्केट वहाँ सपोर्ट ले तो वहाँ से वापस एक बाउंस बैक 11,200 11,250 की तरफ दिख सकता है। एंड बाजार में तकरीबन यही हुआ। जैसे 11,050 का लेवल टूटा वहाँ से बाजार सीधे 150 पॉइंट घटा एंड 10,900 के आसपास एक सपोर्ट लिया एंड उस सपोर्ट से मार्केट वापस एक तेजी का रुख दिखा एंड मार्केट ने 11,200 का लेवल फिर से छुआ। एफआईआईस ये हफ्ते काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी बड़ी बाइंग उनने की है। आरबीआई की जो पॉलिसी मीट हुई थी उसमें रेट्स में कोई चेंज नहीं हुए, लेकिन गोल्ड लोन के ऊपर एंड मॉरेटोरियम के ऊपर कुछ पॉलिसी डिसीजंस हुए थे। अगले हफ्ते मार्केट में क्या होगा, वो कौन सी कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, मार्केट में तेजी रहेगी या मंदी आ सकती है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके अगले हफ्ते क्या होना चाहिए, वो कौन सा चार्ट है जो हमको अच्छा लग रहा है जिसमें हो सकता है एक बाइंग की चांस दिखे। आइए ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। मार्केट के एनालिसिस से पहले हमेशा अच्छा रहता है कि ये हफ्ते क्या हुआ एक बहुत जल्दी से इसका एक रिव्यू ले लें। ये हफ्ता निफ्टी का जो रेंज था वो 10,900 एंड 11,250 का रहा एंड फाइनली 11,215 के आसपास बंद हुआ, जो कि 1.25% ऊपर था। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो उसका रेंज जो है 21,000 एंड 22,000 के रेंज में रहा एंड तकरीबन 0.5% ऊपर बंद हुआ वीक ऑन वीक। एक्शन इस बार मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रहा। दोनों जो है तकरीबन 3.5% ऊपर बढ़े। तो उस मतलब ये जो रैली दिखी अभी वो काफी एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स काफी बढ़ रहे हैं अभी। और अगर विक्स को देखा जाए तो विक्स ऑलमोस्ट 5% नीचे गया, तकरीबन 24 के लेवल से अभी 22.5 के लेवल हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एंड जनरली एक माइल्डली बुलिश ट्रेंड ही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स, चाहे आप निफ्टी देखें, चाहे बैंक निफ्टी देखें, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप देखें, विक्स देखें, सब चीज एक मार्केट स्टेबल मार्केट एंड एक माइल्डली बुलिश मार्केट की तरफ ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। आरबीआई की जो पॉलिसी मीट हुई उसमें रेट्स को कोई चेंज नहीं किया, लेकिन गोल्ड जो लोन्स है उसके ऊपर एक पॉलिसी वे लोग लाए जिसमें बैंक्स को भी जो परसेंटेज ऑफ लोन वैल्यू दे सकते हैं वो उन्हें बढ़ा दिया। तो अभी तकरीबन प्राइवेट कंपनीज एंड बैंक्स दोनों तकरीबन एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, जो कि जनरली बैंक्स के लिए भी पॉजिटिव है। स्पेशली केरला बेस्ड जो बैंक्स हैं उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव मैं मानता हूं, क्योंकि उनका गोल्ड लोन में एक एक्सपर्टाइज है। अगले हफ्ते जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कुछ कंपनीज के, कुछ बड़े कंपनीज के। बीपीसीएल है, अशोक लाइलैंड है, टाइटन है, ग्लेनमार्क, हिंडाल्को, एनटीपीसी, वोल्टास, गेल, इन सब के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जनरली इन लाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स जनरली बहुत पॉजिटिव रहे हैं पूरे हफ्ते। मार्केट्स चाहे यूएस देख लीजिए, चाहे यूरोप देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट्स जनरली बहुत पॉजिटिव रहे हैं। इस हफ्ते यूएस सेनेट स्टिमुलस बिल पास कर देगा, ये होप है एंड उसके कारण मार्केट में एक स्टेडी टू पॉजिटिव ट्रेंड दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोविड वैक्सीन का भी अगर देखा जाए तो उस पर भी होप्स बढ़ रहे हैं कि जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर, एज अर्ली एज सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। जो डेटा आ रहा है, चाहे वो यूएस से हो, चाहे यूरोप से हो, चाहे चाइना से हो, जनरली यही दिखा रहा है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मतलब अभी आगे जो है इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए मार्केट जनरली पॉजिटिव भी है। इंडिया में अगर देखा जाए तो अगस्त 10 तारीख को टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत बड़ा दिन है।
उस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। खासकर भारतीय एयरटेल को वॉच आउट करना चाहिए। भारतीय एयरटेल कई ऑलमोस्ट 2 महीनों से एक बहुत स्टडी ट्रेंड है एंड अगस्त 10 को एक बड़ा मूवमेंट इसमें आ सकता है। अगस्त 11 को आईआईपी डेटा यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। 11 तारीख को सीपीआई कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आएगा एंड 14 तारीख को होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आएगा। ये डेटा का भी इम्पैक्ट मार्केट में रहेगा। आरबीआई पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ, रेट्स तो अनचेंज्ड ही थे। पॉलिसी डिसीजंस एक दो गोल्ड लोन्स के ऊपर आए हैं, प्लस इंडिविजुअल्स के रिकास्ट ऑफ लोन्स मोरेटोरियम के बारे में भी कुछ पॉलिसी डिसीजंस उसमें आए थे। अगर एफआईआई एंड डीआई एक्शन देखा जाए, इस हफ्ते एफआईआई ने बहुत बड़ी परचेज की है, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, जबकि एफआईआई ने सिर्फ तकरीबन 12 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने तकरीबन 1200 करोड़ का शेयर बेचे हैं। नेट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ऊपर की बाइंग इंस्टीट्यूशनल साइड से हुई है। अभी चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए मंडे एक बहुत बड़ा फॉल आया, लेकिन वो पूरा का पूरा फॉल ट्यूसडे रिकवर हुआ एंड वहां से मार्केट जो है एक माइल्डली बुलिश ही रहा। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्रॉसओवर्स अभी भी पॉजिटिव हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकती है। एक पॉजिटिव माइल्ड पॉजिटिव बुलिशनेस दिख रहा है एंड मार्केट जो प्रीवियस हाई है जो कि 11,350 के अराउंड है, उस लेवल तक आने की चांस दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। एज लॉन्ग एज मार्केट 11,050 का रेंज होल्ड करता है, हमको मार्केट बुलिश ही लग रहा है, एक बाय ऑन डिप्स मार्केट लग रहा है। एंड अगर क्लोजिंग 11,350 के ऊपर कभी आता हो अगले हफ्ते में, तो अगला टारगेट मार्केट का 11,600 के आसपास होगा। वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक नहीं है, ये हिकिनेशी कैंडलस्टिक्स हैं। ये थोड़े और सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कॉशन बता रहा है। पिछले कई हफ्तों से ये कंटिन्यूसली बुलिश दिखा रहा था, लेकिन अभी एक स्पिनिंग टॉप जिसे बोलते हैं, एक पैटर्न बना है जो कि एक केयरफुलनेस इंडिकेट करने का बोल रहा है। अभी भी कैंडल रेड नहीं हुआ है, तो डायरेक्शन बरकरार है, बट कहीं ना कहीं एक कॉशन ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा बयास जो है वो जनरली पॉजिटिव बयास है, लेकिन विथ सम कॉशन। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को तो अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन अभी एक रेंज में खेल रहा है। अगर देखिए पिछले कई दिनों से ये एक 23,000 एंड 21,000 के रेंज में काफी टाइम से ये चल रहा है एंड यहाँ एक पॉसिबली एक क्रॉसओवर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर 21,000 के नीचे जाता हो तभी इसको हम बेरिश मानेंगे, अदरवाइज हो सकता है अगले हफ्ते ये एक रीजनेबली अच्छे बड़े मूव देने की चांस हमको दिखाई दे रहे हैं। वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं। यहाँ पे पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, लेकिन ये हफ्ते एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है। हो सकता है यहाँ से एक अप डायरेक्शन फिर से दिखने को हमको मिले। तो आउटलुक अगर मैं समराइज करूं, हमारा बुलिश स्टैंड कंटिन्यू होता है एज लॉन्ग एज निफ्टी 11,050 के ऊपर ट्रेड करे। इसके नीचे अगर जाता हो तो अगला सपोर्ट 10,880 पे है। हमारा ओवरऑल स्टैंड रहेगा कि बजाय जब डिप हो तो उसको खरीदना चाहिए एंड उसके जो टारगेट्स हैं वो इनिशियल टारगेट 11,350 का है एंड क्लोजिंग अगर उसके ऊपर आती हो तो 11,600 के आसपास। बैंक निफ्टी एज लॉन्ग एज 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, मार्केट पॉजिटिव ही है एंड तकरीबन 22,350 का पहला रेसिस्टेंस है एंड देन 23,200। ये रेंज जो है 21,000 के नीचे जाए तो ही अपने को बेरिश होना चाहिए फिलहाल के चार्ट्स के हिसाब से। अभी आपको जाते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के ऊपर। सिंस हमारा आउटलुक माइल्डली बुलिश है, हम एक लॉन्ग बटरफ्लाई, एक बुलिश बटरफ्लाई बिठाने की सलाह देते हैं। इसमें आप अभी का एटीएम कॉल जो कि 11,200 है, एक कॉल खरीदेंगे जिसका भाव अभी 109 रुपया है एंड 2 कॉल आप बेचेंगे 11,350 का। ये जो प्रीवियस हाई था, ये हो सकता है इस रेंज में एक कंसोलिडेशन दिखने को मिले, इसीलिए हमारी जो बटरफ्लाई की जो बॉडी है ये हम 11,350 बोल रहे हैं।
वो आप 2 कॉल बेचेंगे एंड उसके प्रोटेक्शन के लिए 11,500 का एक कॉल लेंगे। ये क्लासिकल बटरफ्लाई है लेकिन एक बुलिश बटरफ्लाई है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका लॉस जो है, चाहे मार्केट बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ 2,500 रुपया है। जबकि अगर मार्केट 11,350 पे बंद होता हो तो आपका जो प्रॉफिट है ये 8,733 रुपया हो सकता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1:3 के ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ये स्ट्रैटेजी आप तब कीजिएगा अगर आप मार्केट में माइल्डली बुलिश हो। आइए अभी देखते हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स का। हमको जो चार्ट इस हफ्ते पसंद आए हैं वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए, एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद काफी दिन तक एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है यहाँ। एंड अभी फ्राइडे को जो है एक इसमें एक ब्रेकआउट सा दिखा है। आप क्रॉसओवर्स भी यहाँ जस्ट पॉजिटिव हुए हैं। तो अगर ये आपको 360 के अराउंड मिलता हो तो ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है। एक एडवांटेज ये है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है। अगर आप क्लोजिंग देखते हैं तो 350 के नीचे रिसेंटली क्लोजिंग गया नहीं है, तो आप एक 345 के आसपास एक स्टॉप लॉस ले रख के ये शेयर आप देख सकते हैं खरीदने के लिए। चार्ट्स इसके अच्छे लग रहे हैं, बट चार्ट्स देख के आप अपना डिसीजन लीजिए या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही ये लीजिए। चार्ट वाइज हमको ये बुलिश लग रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा अगले हफ्ते का आउटलुक, हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड हमारा जो चार्ट्स जो हमको अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।